जय माता की दोस्तों, दिवाली की सरल पूजा विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दिवाली की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में ही दिवाली की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसके लिए जहाँ पर भी आपको दिवाली की पूजा करनी है, सबसे पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, जिस चित्र में तीनों हो ऐसी आपको फ़ोटो लेनी है। और माँ लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी उस फोटो में होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा रहता है। माँ लक्ष्मी जी की उल्लू सहित फ़ोटो जो करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का चित्र लिया है और चित्र के अंदर माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर विराजमान हैं। अब चौकी पर लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाकर इस फोटो को हम थोड़ा सा चावलों का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। कर लिया है। अब सामने ही हम अपनी मूर्तियां जो हमने अपनी मिट्टी के या धातु के लिए हुए हैं गणेश लक्ष्मी जी, उन्हें भी विराजमान कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं गणेश जी महाराज को विराजमान कर लेती हूँ चावलों का आसन देकर। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को हम चावलों का आसन देकर विराजमान कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने एक प्लेट के अंदर एक दीपक रख लिया है और उसके नीचे थोड़े से अक्षत डाल लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, पूजा में हम कुछ रुपए, पैसे, सोने चांदी की चीज़ भी रखेंगे। तो ये हमने एक अंगूठी रखी है, चांदी का 1 रुपया और कुछ पैसे रख लिए हैं। थोड़ा दीपक से हटाकर ही रखना है आपने। और उसी के साथ ही हमें अपनी कौड़ी, सिक्के, कमलगट्टे, गोमती चक्र और सुपारी, ये 4 चीज़ें भी हमें माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अवश्य ही अर्पित करनी है। उसके बाद हम सभी को तिलक कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल्दी का तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी माता को और चित्र में भी जो भी देवी देवता हैं सभी को ही हम तिलक कर लेंगे और उल्लू को भी तिलक कर लेंगे। अपने रुपए, पैसों को, सभी चीज़ों को हमें तिलक कर लेना है। और अपने गोमती चक्र और जो भी कोड़ियाँ, सिक्के लिए हुए हैं, कमलगट्टे, उन सबको भी हम तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे और सिंदूर से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी माता को, चित्र में विराजमान गणेश जी महाराज, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, माता के उल्लू को और अपने सारे रुपए, पैसे और जो चांदी सोने का सामान लिया है सभी को ही हम तिलक कर लेंगे। और साथ में हम कमलगट्टे को, गोमती चक्र को, कोड़ियों को और सुपारी को, सभी को ही तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम हर जगह पर अक्षत अर्पित करेंगे। अपने दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। दीपक की भी पूजा अवश्य ही करें। और उसके बाद हम सभी जगह अक्षत चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को अक्षत चढ़ा देंगे, माँ लक्ष्मी जी को, यहाँ पर भी गणेश जी महाराज को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, उल्लू जी को और सभी अपने रुपए, पैसों को, अंगूठियों को, सिक्के को हम अक्षत चढ़ा देंगे। और सभी गोमती चक्र को भी हम, जो भी हमने ये सारा सामान लिया है पूजा का, इन सब को भी हम अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें सप्त धान लेना है, 7 तरह का धान। उसमें हमने 7 साबुत दालें और धनिया लिया है, चावल लिए हैं, जौ लिए हैं, राजमा, छोले, चने, कोई भी आप, हरी मूंग की दाल, ये सब सप्त धान भी आपको पूजा में अवश्य ही रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम फूल अर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल ले लीजिए। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज को पीले फूल, लक्ष्मी माता को हम लाल रंग के फूल और अपनी सरस्वती माता को हम सफ़ेद फूल। अपने दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे। अपनी लक्ष्मी जी, रुपयों, पैसों की, सोने चांदी की भी हम यहाँ पर पूजा कर लेंगे। और ये जो हमने चक्र वगैरह लिए हैं इन सब की भी पूजा करके फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें भोग अर्पित करना है। तो आज के दिन खील पताशों का भोग सबसे पहले अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को, जितने भी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं सभी को ही हम खील पताशों का भोग अर्पित कर लेंगे। और उसके बाद कोई भी मिठाई आपने बाजार से लाई है या घर पर बनाई है, सभी को ही हम मिठाई भी अर्पित कर देंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, फल, फ्रूट भी अर्पित करें। 4 तरह के फ्रूट भी हम माँ लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अर्पित कर देंगे। ध्यान रखें, जो भी भोग हम लगा रहे हैं, लक्ष्मी पूजन में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गणेश जी को कई बार भूल चूक से तुलसी जी का पत्ता लग जाता है और गणेश जी की पूजा में तुलसी बिल्कुल निषेध है।
इसीलिए तुलसी का पत्ता आप किसी भी चीज़ में ना डालें, इससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तुलसी जी गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती। उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पर बैठकर हम आरती करेंगे गणेश जी महाराज की, माँ लक्ष्मी जी की, माँ सरस्वती जी की। 1/4 आरती और कर लीजिए किसी भी देवी देवता की। यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती जानते हैं तो वो कर लीजिए। इस तरह से आरती करके पूजा करके हाथ जोड़ लेने हैं और पूजा में रही कमियों के लिए माँ लक्ष्मी जी से, गणेश जी से, सरस्वती जी से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगनी है। और उसके बाद जो आपने खाने पीने में सात्विक भोजन बनाया है, हलवा, पूरी, प्रसाद या जो भी प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाकर आप प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद पूरे घर में आपको दीपक जलाने हैं। मिट्टी के दीपक ले लीजिए, मोमबत्तियां ले लीजिए, इन्हें तेल से घी से भरकर बत्तियां लगाकर सारे अपने घर में सबसे पहले मुख्य द्वार पर और आकाश दीपदान तुलसी जी के नीचे हर जगह पर पूरे 108 या जितने भी आप दीपक जलाना चाहते हैं जला लीजिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली वाले दिन आप सरल तरीके से कर सकते हैं। आपको यह पूजा विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।